start with today's session. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Yusuf, and on behalf of Institute of Freelancing, I welcome you all. Yesterday, we were discussing about the pen tool and cropping of different sort of प्रोडक्ट्स भी और पिक्चर्स भी एंड देखें किसी भी एक टूल किसी भी एक चीज़ को किसी भी एक प्रोजेक्ट को करने के लिए देर आर सो मैनी वेज दो सो मैनी टूल्स माई आइडिया इज जस्ट टू गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ जो उनमें से जो आपको ईजी लगे जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो बस आप उसको एक पकड़ें एंड उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना शुरू करें. So when it comes to the freelancing field में when you inshallah join the freelancing world, different websites के through, you will find out being a beginner graphic designer, आपके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा सीक्वेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं. उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के भी होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पिक्चर्स लेकर आपको दी जाती हैं. रिक्वायरमेंट आपसे ही होती है कि आप उसको उसकी बैकग्राउंड एलिमिनेट कर सकें, बैकग्राउंड उसका एलिमिनेट कर दे. सो दैट इज समथिंग जो कि जितना मैंने देखा उसके हिसाब से आई फाउंड इट कि इट्स अ वेरी सिंपल वर्क एंड वेरी इंटरेस्टिंग वर्क बिकॉज हर प्रोडक्ट पिछले से डिफरेंट होती है. आप बाय विद यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आप नई से नई चीज़ आपसे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. सो आई जस्ट थॉट कि चलें इन बिटवीन हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं तो वाई नॉट. लेट्स सपोज इस तरह की मैंने एक रैंडमली एक जस्ट पिक अप अ पिक्चर of his sneaker, shoes, or usko let's make it transparent. That is the first and foremost. By the way, this is already transparent. It's not necessary कि ये transparent ना हो. ये transparent ये हुई भी है already. ठीक है? But let's suppose for the tool which we might use would remain the same. उसका भी वही process है जो कि अगर let's suppose किसी ने पिक्चर खींची भी है तो most probably shadow होगा and something like this, कुछ इस तरह की चीज़ होगी. So the tool would remain the same जो कि हम यूज करेंगे for the cropping or for the background removal के लिए. So let's start with today's session with the pen tool जिसको हम already practice कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर pen tool के ऊपर हम emphasize ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं because that is the most important tool to understand. You being graphic designer, you being mid level graphic designer भी आपके लिए ज़रूरी है और अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पे हो जाते हैं तो इसी टूल को यूज़ करते हुए यू कैन डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में पावर पॉइंट में डेवलप किए. एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स हम यही चीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून्स शेप्स वो सारी सारी जब इलस्ट्रेटर में डेवलप करेंगे सो दिस टूल विल रिमेन द सेम. ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. सो इट्स बेटर कि आप इसको अंडरस्टैंड करें. आई जस्ट वांट कि मैं इसको कंटिन्यू करूं बट आई एम सरप्राइज के स्टूडेंट्स अभी तक दे आर एक्चुअली जॉइनिंग अस. सो आइदर वी शुड स्टार्ट बाय एटलीस्ट 5 मिनट्स लेट या क्या करें. समीना साहिबा ईमान आर यू देयर. समथिंग रॉन्ग विद योर और मोबाइल लैपटॉप जिससे आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज you are still unable to join us. That might be because of the low internet connectivity or any reason. So please, जैसे ही आप ऑनलाइन हो make it confirm कि आप भी ऑनलाइन आ चुके हैं. Okay जी, let's start with the cropping of any product, anything, any tool using pen tool. ठीक है. सो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था बिल्कुल वैसे ही आज का भी सेशन उसी तरह ही कंटिन्यू हम करेंगे कि आपने दो तीन चीज़ें बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करनी है. पिक्चर की क्वालिटी दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग एंड उसके अलावा द अदर थिंग इज़ कि इस ये अभी तो 100% है मीन्स इट्स अ वेरी लो क्वालिटी. अदरवाइज इफ़ यू रिमेंबर मैंने इससे पहले एक तस्वीर जिसने ये ली थी एंड लुक एट दिस. ये साइज़ का अप्रोक्सीमेटली साइज और इस पिक्चर का साइज इज ऑलमोस्ट सेम इन टर्म्स ऑफ द हाइट. ठीक है. लेकिन दिस इज 16.7% मींस ये जूम इन बहुत लेवल पे जा सकती है 33 50 60 100%. लेकिन ऑन द अदर हैंड द क्वालिटी ऑफ दिस पिक्चर इज वेरी गुड टू जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस पिक्चर इज ऑलरेडी 100%. हम थोड़ा सा भी इसको जूम करेंगे तो इसके पिक्सल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल लेट्स जूम इन. थोड़ा सा भी जूम इन करेंगे यू फाइंड आउट कि इस पिक्चर की क्वालिटी
वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू की है, लेकिन एज वी आर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट चूज करें जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वहीं पे इंशाल्लाह आगे हम एंड करेंगे। सो विल ट्राई लेवल बेस्ट कि इस दफ़ा इस टूल के ऊपर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी डिटेल वर्क कर सकें। सो आई जस्ट वांट कि आप गौर से इसको देखते जाएं। लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से ऊपर से होते होते यहीं पे आके हमने इसी पॉइंट पे आके एंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट एंड क्रिएट सम एंकर पॉइंट्स एक एक करके उठाते जाएंगे, और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ आल्ट एंड कंट्रोल कीज आप स्पेस बार के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता स्पेस बार प्रेस किया और उससे आप मूव कर सकते हैं। एंड ये एंगल ब्रेक करने का मतलब है कि द नेक्स्ट एंगल वुड बी समवेयर लाइक टुवर्ड्स दिस एंगल। ठीक है, सो लेट्स प्रेस हियर, दैट्स द एंगल। उसके बाद ये थोड़ी सी कर्व है, तो इसका मतलब है कि अभी आपने जब नेक्स्ट अप्लाई करना है तो यू यू नीड टू मेक इट कंफर्म कि ये शेप आपकी क्रिएट हो सके। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दरमियान में मुझे बार बार, क्योंकि आई नीड टू स्विच फ्रॉम, ओके लेट्स क्लिक हियर। उसके बाद अगेन देयर इज अ कर्व। अब कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू में क्रिएट द स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है, उस स्मॉल पॉइंट से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि देयर इज नो मिस्टेक इन बिटवीन योर सिलेक्शन, या जो आप क्लिक कर रहे हैं पेन टूल से, या जो क्रिएट कर रहे हैं एंकर पॉइंट्स, वहाँ से आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सो इस तरह करते करते आप अपने एंकर पॉइंट्स बनाते जाएं और इस पिक्चर को सिलेक्शन करते जाएं। मैं जल्दी जल्दी में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि टूल वही है, और बार बार मैं रिपीट करना उसको ज़रा इट लुक्स वेरी ऑड कि मैं बार बार आपको बताऊँ कि यहाँ से मैंने आल्ट की प्रेस की एंड उसके बाद ये वाला एंगल। सो लेट्स म्यूट इट फॉर सम टाइम, बी वेरी केयरफुल। आप इसको गौर से देखें कि मैं यूजिंग आल्ट की और क्रिएट द कर्व्स। अच्छा, इसके आप चूंकि ऑलरेडी इन्होंने शेडो डाला हुआ है, सो वी जस्ट डू नॉट वांट कि इसका शेडो हो, बिकॉज वी वांट कि इसके ऊपर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि इसको हम सेपरेट रखेंगे। जो एक्चुअल इसकी जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी का ही हमने शेप उठानी है। ओके जी, लेट्स डू फ्रॉम हियर। ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके। प्रेस alt key to break the angle, and the next angle is towards that side, so let's do this one। यहाँ से आके यहाँ तक कोशिश करें कि ये ब्लैक वाला पोर्शन थोड़ा सा वाइप आउट हो सके, ब्लैक वाला पोर्शन ना बीच में है, क्योंकि जब आप इसकी क्रॉपिंग करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा आपको ब्लैक इसके पिक्सल्स। ओके जी, लेट्स जूम आउट बिट। वो किस तरह करेंगे, आप जेड प्रेस करें, आल्ट की प्रेस करें तो देखें जूम आउट, हल्का सा क्लिक करें एंड इट जूम आउट। ठीक है, दोबारा पी प्रेस करें फॉर द पेन टूल एंड क्रिएट योर नेक्स्ट एंकर पॉइंट, दैट इज हियर। ओके, ये छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू बी वरीड कि जल्दी में आपसे गलत क्लिक हो गया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। यू कैन जूम इट विद द आल्ट की प्रेस करके जूम इन करते जाएं, और जूम इन करके दोबारा आप गौर से देख लें कि आपकी सिलेक्टेड पॉइंट ठीक सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स डू ओके, लेट्स ब्रेक दिस पॉइंट। ओके ओके जी, लेट्स डू दिस वन। ये जैसे जैसे आप रोज के रोज प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपका फिंगर्स और ये शॉर्टकट्स और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे आप कर रहे हैं। समथिंग रॉन्ग विद साहिबा ईमान, शी इज़, आई डोंट नो वेदर शी हैज जॉइंड अस या नॉट, लेकिन एनीवे ओके जी, लेट्स क्रिएट द नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए आर्ट की से इसका एंगल यहाँ तक लेके आना। ओके ओके, गुड गुड क्वेश्चन। वो डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड द लेयर्स, व्हेन वी सेलेक्ट थ्रू पाथ एंड व्हेन वी सेलेक्ट विद इन लेयर्स। बाय डिफॉल्ट जब आप ये पेन टूल से लेयर क्रिएट करना शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक लेयर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही
जब भी कभी आप लेयर क्रिएट करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उसमें चीज़ शुरू हो जाएगी। आई मीन टू से कि जो भी आप नई चीज़ क्रिएट करेंगे, ये तो ऑलरेडी लॉक है, तो इसका मतलब है जब भी कुछ आपने करना है तो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव टू क्रिएट अ न्यू लेयर फॉर एनीथिंग, फॉर द कलर, फॉर व्हाटएवर। लेकिन पाथ के लिए इट्स बाय डिफॉल्ट ये लॉक नहीं होता, यू कैन स्टार्ट विद द पेन टूल एट एनी टाइम। लेकिन जो ट्रिक है इसमें, या जो चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि पाथ टूल एक लेयर तो बाय डिफॉल्ट बनाता है जो भी आप बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक ही टूल के ऊपर इस सेलेक्शन कंप्लीट करने के बाद कोई नई चीज़ दोबारा से क्रिएट करनी शुरू की, तो वो उसी वर्क पाथ के ऊपर बनना शुरू हो जाए। इट इज़ मैंडेटरी एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट कि आपका ये सेपरेट लेयर्स ज़रूर इंटैक्ट होनी चाहिए। आई होप इट मेक सेंस नाउ। ओके जी, यहाँ से बाय द वे अब आप एक गिग अपनी क्रिएट कर सकते हैं ऑन फाइवर के इमेज, क्या से कहते हैं, इमेज क्रॉपर, और व्हाट यू कैन से इट कि इस तरह की कोई, इसका एप्रोप्रिएट वर्ड्स इंटरनेट से जाकर सर्च करना पड़ेगा, द वन हु कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ जॉब, उसको क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इमेज क्रॉपर या ट्रांसपेरेंट इमेज प्रोड्यूसर या कुछ समथिंग लाइक दिस, या प्रोडक्ट product category, yes, something like this, the one who can uh, make the transparency of the images। ये आपको जाकर थोड़ी सी वहाँ से डिफरेंट लोगों की फाइवर्स के ऊपर गिग्स देखनी पड़ेंगी, एंड यू फाइंड आउट कि इनमें से अप्रोप्रिएट कौन सी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप उसी, जो किसी का प्रोफाइल हो इस तरह का, आप वही चूज करके एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएट योर ओन फाइवर गिग। तो यही इमेज मैं आपको फॉरवर्ड भी करूंगा आज एट द एंड ऑफ द क्लास। आई डोंट नो वेदर मैंने आपको ये इमेज ये वाला फॉरवर्ड किया था या नहीं किया था, बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड कपल ऑफ इमेजेस जिनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन रोज़ वो डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ हो जाती है, इसलिए वो चीज़ पीछे से पीछे ही रह जाती है। ओके, दिस इज़ द लास्ट टूल जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोटोशॉप का लर्न किया था, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, टू हैंडल दिस। और बीइंग स्टूडेंट, अगर आप एक चीज़ से डर जाएंगे तो फिर आप आपके ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो डू नॉट कंसिडर दिस एज हवा, या इट्स डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट के यू कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तो आई मस्ट से कि दो चार प्रोडक्ट्स आपके हाथ से निकलती गई तो आप कहेंगे कि इट्स अ किड्स जॉब। ये रिक्वायरमेंट है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की, डिफरेंट बुक्स की, मैगजीन्स के अंदर जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट्स लगती हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप किसी ने बताया हुआ तो अमेजोन इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे लोगों ने अपने अपने शॉप्स बनाई हुई हैं। अमेजोन पे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर स्टोर है वहाँ पे। जो जिसकी बड़ी शॉप्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की आउटलेट्स बनवाने के लिए दे कम टू आइदर फाइवर और अपवर्क या फ्रीलांसर, उनके थ्रू दे हायर डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो ये वाले काम कर सकें। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप एक्सपर्टीज गेन कर लें तो स्काई इज द लिमिट्स, आप जितना चाहें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लें जी, वी रीच द फाइनल कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचने से पहले, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा, यू इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ काइंड ऑफ हिंट और इंडिकेशन विच इज एक्चुअली कि जो पेन टूल के साथ एक सर्कल आ रहा है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा दूर करेंगे, सर्कल विल वाइप आउट, मीन्स के अभी एंडिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है इसका। जैसे ही इसके पास आएंगे, इट विल गिव यू एन इंडिकेशन के दैट्स द एंडिंग पॉइंट। ठीक है जी। अब यू कैन जूम आउट, कंट्रोल माइनस या कंट्रोल जीरो से सारा माइनस, वन वे इज कंट्रोल प्लस एंटर से सिलेक्टेड एरिया सारा का सारा
आपके पास आ जाएगा। लेयर पे जाएं, कंट्रोल जे से इसी सिलेक्शन की एक कॉपी बना लें, वन ऑप्शन, या अनडू करें। ये देखें वापस आ गई। ये गौर से इसको देखना है आपने लेयर्स को। कंट्रोल जे से मैंने क्या किया था, सिलेक्टेड एरिया ये सारा का सारा उसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि इसके बजाय आप एक लेयर नई क्रिएट करें, इसमें से कंट्रोल सी करें, सी मीन्स कॉपी, यहाँ जाके कर दें कंट्रोल वी, मीन्स मतलब अगेन वही है, नो डिफरेंस, ठीक है। अब हम इस लेयर को थोड़ी देर के लिए करेंगे ऑफ, एंड लेट्स सी कि ये आपका प्रोडक्ट का आउटकम कैसी आ रही है, ओके। एंड इसके ऊपर जाके एक लेयर हम और क्रिएट करेंगे, उसमें फॉर द टाइम बीइंग हम कोई भी कलर प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज रेड इस लेयर में प्लेस कर देते हैं, ताकि हमें बैकग्राउंड का आइडिया हो सके कि इस पिक्चर की जो क्वालिटी या जो छोटी छोटी हमसे मिस्टेक्स रह गई हैं वो अब हमने कैसे इसमें से निकालनी है, एक ये चीज़ ये इसके अंदर से निकालनी है। सो हेयर कम्स द ट्रिक, बड़ा केयरफुली, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पाथ में अब अगर मैं यहीं से दोबारा पाथ क्रिएट करके और करना शुरू कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये पाथ भी मेरा चला जाएगा। सो फॉर दिस प्रोजेक्ट आई जस्ट डू नॉट वांट कि ये फॉर द टाइम बीइंग ये जो मैंने सिलेक्टेड एरिया किया ये वाइप आउट हो, इसलिए इट्स बेटर कि जो आपने मैंने किया उसको लेट्स रिटेन इट एंड क्रिएट अ न्यू पाथ। न्यू पाथ में जाके हम यहाँ से ये वाला एरिया भी इसकी सिलेक्शन करके और इसको भी वाइप आउट कर। ओके, ठीक है जी, कंट्रोल एंटर। अब आपने बेसिकली करना ये है कि यहाँ से इस लेयर में से जो लेयर वन है उसमें से ये वाला एरिया वाइप आउट करना है, मीन्स डिलीट कर, जस्ट प्रेस द डिलीट की एंड द बैकग्राउंड अपीयर्स ऑफ व्हिच इज एक्चुअली द रेड, एंड सेम इज द केस ये वाला। सो अगेन गो टू द पाथ, क्रिएट अ न्यू लेयर ऑफ पाथ, ठीक है, और उसमें ये वाली चीज़ की सिलेक्शन करें एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग के आपका टूल राइट होना चाहिए और उसके एंकर पॉइंट्स ठीक जगह पे लगे। ये जितने एंकर्स पॉइंट ज़्यादा होते जाएंगे उतनी इसकी रिफाइनमेंट ज़्यादा होती जाएगी एंड आपके लिए कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन टू गिव यू ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी जल्दी से कर दूँ, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा रिफाइनमेंट पे नहीं जा रहा, ओके। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज़ डन। अब इसके बावजूद देर आर स्टिल सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर अभी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। सो इसके बाद हम ये करेंगे कि अगेन देयर आर मल्टीपल टूल्स, आप इस एरिया को सिलेक्ट करें और वाइप आउट करते जाएं। सेकंड, आप इरेजर टूल पकड़ें और इरेजर टूल से इंस्टेड ऑफ, यस लास्ट टाइम हमने सर्कल पे किया था, इस दफ़ा हम काइंड ऑफ सॉरी ये तो ब्रश आ गई, इसमें एक टूल है which is इस वाले एरिया को, इस वाले को पिक करेंगे और 11 पिक्सल, ये देखें इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लेट्स सपोज कोई 5-6 पॉइंट, ये देखें। अब यहाँ से आप सिंपल यहाँ से जाके ये देखिए इसकी ओपेसिटी क्योंकि 50% है इसलिए ये थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहा है। अगर 100% करेंगे तो ये एक ही क्लिक के ऊपर ये वाइप आउट वाइट एरिया को, वाइट एजेस को वाइप आउट कर देगा। सो यू नीड टू जूम इन फर्दर, थोड़ा सा ज़्यादा और जूम इन, और ये जो आपके पिक्सल्स हैं विच इज़ जो फोटोशॉप की बेसिक्स हैं, ये पिक्सल्स आपने वाइप आउट कर रहे हैं वन बाय वन क्लिक करके, ठीक है। अब फर्दर जहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहे, लेट्स सपोज ये वाला एरिया अगर ये करेंगे तो ये भी साथ हो जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। आप चाहे लेसर टूल पे इतने से एरिया को बीच में से करें सिलेक्ट और सिलेक्ट करके वाइप आउट कर दें। आई होप इट मेक सेंस नाउ, ठीक है। ये एरिया सिलेक्टेड, ये डिलीट एंड कंट्रोल डी इज फॉर डीसेलेक्ट एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट। आप जूम आउट करेंगे तो यू फाइंड आउट के इट इज फार इन अ फार बेटर, ये थोड़ा सा एरिया दरमियान में रह गया। सो स्टिल नो प्रॉब्लम, जूम इन, चाहे थोड़ा सा जूम इन करके एंड ये वाले एरियाज को यहाँ से पिक करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं जल्दी जल्दी में काम कर रहा हूँ इसलिए ये मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स कर गया, डिलीट। और सेम इज द केस, आप इस पर क्लिक करें ये वाला और नेक्स्ट,
डबल क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। प्रेस द डी, कंट्रोल जीरो इज फॉर 100% जो एरिया है। लेट्स जूम आउट एंड आई थिंक दैट्स वी आर डन। अब इसके बाद फर्दर आपने ये करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई कैमरा की पिक्चर लेते हैं तो उसकी लाइट्स एंड शेडिंग्स वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, वो लाइट्स एंड शेडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए यू जस्ट नीड टू प्रेस F7 अगेन टू ओपन अप द लेयर्स। लेयर्स में जाके मास्किंग अभी हम अगले लेसन में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्रिएट ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, इस लेयर को एडजस्टमेंट्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर चीज़ ब्राइटन नहीं है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप कैमरा से पिक्चर लेते हैं तो वो ब्राइटन का वो लेवल नहीं होता। सो जब आपने क्रॉपिंग कर ली, सारी चीज़ कर ली, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड पिक्चर को ब्राइटन या कम ब्राइट या जिस भी कंट्रास्ट इसका ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो लुक एट दिस कि ये आप बिल्कुल डिफरेंट शेप इसकी आहिस्ता आहिस्ता निकलती आ रही है। ठीक है, अब आप टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर आप इस लेयर को ऑफ करें एंड यू फाइंड आउट के ये वाली लेयर इसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब आप सेलेक्ट दोबारा ये वाली करें। अब आपकी मर्जी है, इस लेयर को ऑफ करना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं। ठीक है, ये पुरानी वाली थी, ये इस लेयर के ऊपर जो आपने अप्लाई किया मास्किंग, वो ये वाली आ गई। ठीक है, एंड यू कैन इवन स्टिल ऑन एंड ऑफ जो भी आपकी मर्जी है। दोबारा आए लेयर नंबर 1 के ऊपर, लेयर एडजस्टमेंट्स पे जाएं एंड इसके लेवल्स को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की कोशिश करें। Here's a question from Shanze. इसी पिक्चर के कलर चेंज, वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी उस पर भी आ जाते हैं। चलें कलर भी इसका चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ये वाली थी वो लेवल्स इसके चेंज करें। ठीक है, वो हमने कहाँ से किया था, यहाँ से क्लिक करेंगे एंड ये लेवल्स क्लियर आ गई। डबल डबल क्लिक करेंगे लेवल्स के ऊपर तो ये लेवल्स ऊपर हो जाएंगे। बी वेरी केयरफुल कि इसके आरजीबी की कलर टोन्स हैं, दैट इज दी वन साइड एंड दैट इज द अदर साइड। इसको अगर आप मूव करना शुरू करेंगे, जिस तरह ये वाइट है तो वाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर इसको मूव करना शुरू करेंगे तो ये ब्लैक ऐड इसमें ज़्यादा ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज लाइक दिस यू कैन सी। अब आपको ये थोड़ा सा इसकी जो छोटी छोटी खामियां हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। मेरा प्लान तो ये था कि मैं इस तरफ जाऊँगा, लेकिन एनीवे चलें वो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कलर की चेंजेस कैसे करनी है। लेकिन अगर इन बिटवीन दी वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक बोथ आर ओके, लेकिन दरमियान वाला जो मिड टोन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, पूरी की पूरी कलर स्कीम इसकी शूज की कलर स्कीम। सो ये छोटी छोटी चेंजेस के साथ यू नीड टू प्ले विद इट। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्ले करेंगे आपको बहुत नई से नई चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। आई जस्ट नॉट वांट कि मैं उसके ऊपर टाइम ज़्यादा ज़ाया करूँ। आप इस पे जाएं लेयर मास्किंग के ऊपर, आप इसके कर्व्स, एक्सपोजर, वेरिएंस और ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंडरस्टैंड करना शुरू करें। ठीक है, मैं फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ और सिर्फ जिस जो मेरा टारगेट है मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की कोई शेप आपके सामने आ जाती है किसी पिक्चर में एंड क्लाइंट सेंड यू अ पिक्चर के उसमें ये छोटी सी मिस्टेक आ गई, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पिक्चर। ठीक है, सो लेट्स जूम इन अ लिटिल बिट मोर। लेकिन ये चीज़ अप्लाई, इसके ऊपर कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने ये करना है कि इस लेयर की बनानी है एक कॉपी। ओके, एंड प्रीवियस वाली लेयर को आप फॉर द टाइम बीइंग इसको कर देंगे ऑफ। जिस लेयर के ऊपर आपने ये काम आप इसको रिफाइनमेंट का करना है उसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, और इसके ऊपर अब आ जाएंगे इस तरफ, अब आ जाएंगे अपने एरिया के ऊपर जहाँ पे आपने ये प्रोसेस करना है। देखें जिस जिसका जिस जिस तरीके का एक्सपीरियंस उसने उस तरीके से ये ऑपरेशन किया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि जी आई एम दी 100% एक्सपर्ट अथेंटिक इन दिस केस, लेकिन जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है मैं आपको वो दो तीन तरीके बता दूंगा। वन इज बड़ा आसान तरीका, आप इतने से एरिया की सिलेक्शन लें ताकि इसके बाहर कोई काम ना हो सके। ठीक है, वो कैसे करनी है आपने, अगेन उसकी सिलेक्शन के लिए टैब प्रेस करें। टैब करने से आपके पास टूल सारे ओपन हो जाएंगे। टूल में से जाके लेसर टूल से भी आप सिलेक्शन एरिया कर सकते हैं, आप एंड टूल से भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम इस वाले से लेसर टूल से हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन करना है। लेट सपोज पहले हम इतने वाले एरिया के ऊपर थोड़ा सा करते हैं ऑपरेशन। ठीक है जी,
वो अब जब ये एरिया सेलेक्ट हो गया तो यू नीड टू गो टू जूम इन। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास पिक्चर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी, मतलब ये आपको थोड़ा सा ज़रा ऑड फील होगा, लेकिन अगर आपके पास अपना पर्सनल कैमरा है, टेक अ पिक्चर ऑफ एनी ऑफ द शू, या कोई भी घर में ऐसी ग्लास, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप समझते हैं कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसके हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, इफ़ यू डू नॉट हैव दी हाई रेजोल्यूशन कैमरा या मोबाइल अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, यू गो टू द इंटरनेट एंड फाइंड आउट एनी ऑफ द इमेज एक्सपेरिमेंट के लिए आप उसमें कर सकते हैं। नाउ जिस तरह मैंने आपको एक तरीका बताया था स्टैम्प टूल, स्टैम्प टूल क्या करेगा, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल, इतने से एरिया की स्टैम्प उठाएगा और यहाँ पे प्लेस करना शुरू कर देगा। सिलेक्शन के एरिया का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि इससे वो बाहर नहीं प्लेस करेगा कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल चलें, एक तरीका जल्दी से आपको बता दूँ, ये देखें गौर से, 100% है ना, 100% की बजाय इसको 50% है, इसकी बजाय हम एटलीस्ट 75-80% तक करेंगे, ताकि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें नजर आना शुरू हो जाए। आर्ट की प्रेस की, ये आपका एरिया, क्लिक किया, दैट इज योर स्टैम्प, और कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे आके प्लेस करना है, जस्ट छोड़े एंड लेट्स स्टार्ट योर वर्क, क्लिक करते जाएं एंड यू फाइंड आउट कि ये वहां से स्टैम्प उठाता जा रहा है और यहाँ पे स्टैम्प प्लेस करता जा रहा है। अब अगर आप चाहते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, आप इसे 100% करें और अप्लाई करते जाएं। देन इसमें फर्दर एक ऑप्शन और भी है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें करंट लेयर में करना चाह रहे हैं, या इससे ऊपर वाली में करना चाह रहे हैं, या इससे नीचे वाली में करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो द आइडियल है इसके बाय डिफॉल्ट वाली जो ऑप्शंस हैं आप उन्हीं को कंसिडर करें, जस्ट डू नॉट गो इनटू द फर्दर डिटेल्स। वो जिस तरह आपका हाथ बैठता जाएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको एग्जैक्टली इनकी डिफरेंट टूल्स और इन चीज़ों का अंदाजा होता जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर इनिशियल वर्क। देखें, ये जस्ट आपको एक आइडिया देना था। नाउ यूज कंट्रोल+0, जूम आउट करें, कंट्रोल D, और आप देखें ये किस हद तक आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। अगर नहीं हो रहा तो स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी जल्दी में विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, ये ऊपर वाला थोड़ा सा रेडिश ये हो गया, इसको हमने थोड़ा सा आइदर विद स्मज टूल, आइदर विद दिस, हम थोड़ा सा फर्दर रिफाइन कर रहे हैं, एंड सेम गोज टू दी नीचे वाली डिटेल्स। एक तरीका और भी लास्ट टाइम मैंने, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था, दैट वाज द स्टैम्प, दैट वाज द कौन सा टूल था जिसके थ्रू हमने इतने से एरिया को, दैट वाज दिस वन, पैच। पैच हमने किया था इतने सारे एरिया को उठाकर, और लेकिन कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसी तरह का पैच होना चाहिए। ये देखें, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वन क्लिक एंड कंट्रोल, जूम आउट करें एंड यू फाइंड आउट कि यार कितना रिफाइन, ठीक है ना। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस, सो मैनी वेज जिनके थ्रू आप जाके, ये देखें, आप अभी आपको फील ही नहीं हो रहा इन दोनों के दरमियान की वो क्या, कौन सा वाला गलत था और कौन सा वाला ठीक था, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा फर्दर और रिफाइन आपने करना है, वी आर ऑल सेट, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसकी, ठीक है जी। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी और इसके अलावा किससे ने क्वेश्चन किया था, हाँ, द कलर चेंजेस, ठीक है। कलर चेंजेस लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, कल हमने एक टूल इस्तेमाल किया था, दैट वाज द फ्रॉम द सिलेक्ट एंड कलर रेंज। कलर रेंज से आपने क्या किया, यहाँ से आपने पिक करना है ये वाला कलर, ओके, ये वाला कलर, ये ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की इसने वेरिएशन उठाई, ये वाला ब्लैक कलर भी और ये वाला ब्लैक कलर। लेट्स सपोज हम इसी को उठा के हम इसकी थोड़ी सी डिटेल कम कर देते हैं और प्रेस करते हैं ओके, ठीक है। अब क्योंकि आपने, बल्कि नहीं, दोबारा करते हैं, एक मिस्टेक छोटी सी होगी, सेलेक्ट एंड कलर रेंज, कलर रेंज से इंस्टेड ऑफ इसकी फजीनेस कम करने के बजाय इसकी फजीनेस थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, ताकि ये 100% वाइट सारा का सारा, इसका कलर हमने चेंज करना है तो ये जल्दी से विजिबल हो जाए, प्रेस ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कलर के साथ जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक था वो सारा का सारा इसने पिक कर लिया। तो कल हमने एक तरीका देखा था कि लेसर टूल से यू कैन जस्ट प्रेस आल्ट की फॉर द माइनस, आप यहाँ से क्लिक बनाते जाएं और इसके आउटर एरिया को डी सेलेक्ट, इसमें से सेलेक्टेड एरिया में से उसको इलिमिनेट कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ से इधर इधर, ये माइनस हो गया। सेम इज द केस, आल्ट की को प्रेस किए रखें और इससे नीचे वाला जितना है उसको भी इसमें से
चेंज कर दें, वो किस तरह के ब्लैक वाले को अब हम कोई और कलर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया सिलेक्टेड हो गया, सो इसका मतलब है कि हमने ये भी इसमें से कर दिया माइनस। सो ये वाला पेंडिंग एरिया रह गया। अब हम इस एरिया को बड़ा आसान तरीका है, जाएं जी इमेज एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट से जाके आप दो तीन रिप्लेस कलर भी कर सकते हैं। रिप्लेस कलर कैसे करेंगे, आप इसको उठा के नहीं, रिप्लेस कलर से आप थोड़ा सा ये वाला तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ और आई हैड अ प्लान। वो किस तरह के, अब आपके देखें सिलेक्शन हुई भी है। दो तीन तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करें, ब्लैंक लेयर, उसके ऊपर जो भी आपने कलर फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कौन सा कलर ऐसा नहीं है, विच इज आई थिंक ग्रीन वन। हम ग्रीनिश को पिक करते हैं और इसमें ग्रीन प्लेस करते हैं, क्योंकि ग्रीन किसी और जगह नहीं आ रहा। ओके, सेलेक्ट ग्रीन, और सिलेक्टेड आपका एरिया ऑलरेडी है। आप करें आर्ट बैक स्पेस, ये आ गया आपका ग्रीन। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ये कि अगर जूम करें थोड़ा सा तो यू फाइंड आउट कि ये उसके ऊपर बिल्कुल काइंड ऑफ पैच लग रहा है, एक बिल्कुल कच्चा सा उसके ऊपर काइंड ऑफ प्लेस हुआ लग रहा है। लेकिन फर्दर इसकी रिफाइनमेंट हमने कैसे करनी है, हमने इसकी एडजस्टमेंट्स पे जाके इसको करना है डार्क, डार्कन के बजाय इसकी ये डिफरेंट, ये देखें जैसे लाइटन, ये देखें लाइटन जैसे ही आप करेंगे या स्क्रीन, यू फाइंड आउट कि ये कितना बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एग्जैक्टली इसका पार्ट पार्ट ऑफ दिस है। सो यू नीड टू जस्ट कीप ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। कलर डॉज तो बिल्कुल नहीं, खैर कलर डॉज तो बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। ओवरले इज द मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। ओवरले में जाके फिर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते जाएं, ज़्यादा करते जाएं, एंड फिल को ट्राई करें। ये छोटे छोटे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको अप्लाई करने से आपको बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, एंड देन उसके बाद ये वन बाय वन करके सारी की सारी आपने ऑप्शंस चेक करनी है, ठीक है। सो दैट्स द एंड, मतलब ये पर्पस यही था कि आपको ये डिफरेंट तरीके आपको आपके गोश गुजार करें, ताकि अगर एट एनी टाइम वैसी स्टेट बने तो आप ये कर सकते। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। बिफोर वाइंड अप दिस लेक्चर, अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट कि इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज अप, बिकॉज वी हैव जस्ट 4 minutes लेफ्ट। अगर क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, यू कैन कम टू द चैट बॉक्स। इफ नॉट तो मैं इस सेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं और अगला हमारा जो लेक्चर है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर 1 minute एंड वी कैन continue with the next one. Any question, please raise your hands or join me in the chat box.